अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस कैंट पर आपने देखा कि ओराल ने कुतलुजा को शहीद कर दिया था और फिर वो काई कबीले की खवातीन की तरफ बढ़ने लगा था। इस केस के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे और उन्हें कातिल और गद्दार कह रहे थे। इतने में ओराल वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मैं आप लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इतने में दो आदमी आगे आकर कहते हैं, तुम गद्दार हो, हम तुम्हें नहीं मानते, हमारे सरदार अलियार साहब हैं। ये सुनकर उराल उन दोनों को भी मार देता है। ये देखकर कबीले के लोग डर जाते हैं और हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर उराल कहता है, मेरी अतात ना करने की यही सजा है, अब सब अपने अपने खेमों में वापस चले जाओ। फिर उराल के सिपाही कबीले के लोगों को जबरदस्ती उनके खेमों में भेजने लगते हैं, जबकि उराल मरकजी खेमे की जानिब बढ़ने लगता है। वहाँ मौजूद उराल के साथी आदमी उराल की फतह के नारे लगाने लगते हैं। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध कर बिठाया गया था, जिसमें आयमा खातून, हलीमा सुल्तान, हफ्सा और असलान शामिल थीं। फिर उराल खेमे के सामने खड़ा होकर सबसे मुखातिब होकर कहता है, मैंने अपना कबीला और अपने बाबा का खेमा गद्दारों से ले लिया है, अब इंतकाम का वक्त है। अर्तुल और अलियार का खात्मा हो जाएगा। इन ज़मीनों पर सिर्फ जावेदार वालों की हुक्मरानी होगी और आप ही वो सिपाही होंगे जो ये अजीम फतह हासिल करेंगे। ये सुनकर सब सिपाही उराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इतने में उराल पे एक सिपाही कबीले के बाहर से वसूलियत की तरफ एक तीर चलाता है, जो वसूलियत के सामने जाकर गिरता है। वसूलियत का सिपाही कहता है, लगता है उराल ने फतह हासिल कर ली है। वसूलियत कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उराल ने इस दफ़ा कोई गड़बड़ नहीं की होगी। अब अलियार जब वापस कबीले में पहुँचेगा तो एक दावत उसका इंतजार कर रही होगी। दूसरी तरफ अर्तुल और अलियार भी जावेदार कबीले की तरफ रवाना थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जावेदार कबीले में उराल के साथी उराल के हक में नारे लगा रहे थे। हलीमा हेमा खातून को कहती है, मैंने बताया था कि जब तक ये आदमी जिंदा रहेगा तब तक ये इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। हेमा खातून कहती हैं, जब तक अर्तुल जिंदा है ये हमें छू भी नहीं सकता, वह जल्द आकर हमें बचा लेगा। अब अर्तुल के आने तक हम इनको टालने की कोशिश करेंगे। इतने में उराल अपना हाथ खड़ा करके सबको खामोश करा देता है। असलान उसे कहती है, ये तुम हो जो मौत के हकदार हो उराल, शर्म है तुम्हारे ऊपर। ये सुनकर उराल चलकर उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारे ऊपर शर्म है असलान, तुमने मेरा साथ देने की बजाय इन गद्दारों का साथ दिया है। असलान कहती है, टेढ़े आदमी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता उराल, तुम इसका बदला जरूर चुकाओगे। उराल कहता है, तुम परेशान मत हो, जैसे ही ये सब खत्म होगा मैं तुम्हें सादुद्दीन की तरफ भेजने वाला हूँ, लेकिन उसको भी मेरी मुसीबत का इंतजार करना पड़ेगा। उसे पता चलेगा कि उराल को नीचा दिखाने का मतलब क्या होता है। दूसरी तरफ एक आदमी वसूलियत के पास आकर कहता है, अर्तुल और अलियार जावेदार कबीले की तरफ बढ़ रहे हैं, लाजमी उन्हें उराल के इकदाम का पता चल गया होगा। ये सुनकर वसूलियत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उराल कहता है, मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने बाबा और अपने बच्चे का इंतकाम लूंगा, और जब मैं ऐसा कर लूंगा तो सब जान लेंगे कि मैं कितना शर्फ वाला आदमी हूँ। आयमा खातून कहती हैं, इसको तुम शर्फ कहते हो? जब तक अर्तुल जिंदा है तुम सिर्फ अपनी जुबान से जहर फैला सकते हो, तुम्हारा खात्मा होने वाला है। उराल कहता है, अर्तुल और अलियार को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, अब तुम लोगों को कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता। आयमा खातून कहती हैं, बहुत से लोगों को तुम्हारे हाथों से बचाया जा चुका है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। यह सुनकर उराल अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। इतने में असलान बोल पड़ती है और कहती है, ऐसा मत करो भाई, आपको लोग एक बुज़दिल के तौर पर याद करेंगे जो औरतों को कत्ल करता था। इनको जाने दो, अगर तुम मजबूत हो तो किसी आदमी पर अपनी तलवार उठाओ। आयमा खातून कहती हैं, इसमें अर्तुल का सामना करने की जरूरत ही नहीं है बेटी, एक ऐसे आदमी से और क्या तवक्को की जा सकती है जो अपने दुश्मनों के किले में जाकर पनाह हासिल करे। तुम्हारी तलवार सिर्फ औरतों के लिए है उराल। उराल कहता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है, अब उसे आने दो तुम्हें बचाने के लिए, फिर हम देखते हैं कि मेरी तलवार उसके लिए है या नहीं है। फिर असलान कहती है, तुम में गद्दार हो जो जाल बिछाता है। यह सुनकर उराल असलान को पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम देखोगे कि इनके साथ क्या होता है जिन्होंने भाई बहन को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। फिर उराल अपने सिपाहियों को आवाज़ देता है तो 3 सिपाही अपनी तलवारें हवा में बुलंद कर लेते हैं। हलीमा और आयमा खातून कलमा शहादत पढ़ने लगती हैं, फिर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती हैं। उराल अपनी तलवार हवा में बुलंद कर लेता है। इस तरह अर्तुल और उनके साथी उराल के बहुत सारे सिपाहियों को तीर का निशाना बना डालते हैं और फिर अपनी तलवारों के साथ आगे बढ़ते हैं। उराल के बाकी सिपाही अर्तुल के सामने खड़े हो जाते हैं। अर्तुल उराल को कहता है, तुर्कों ने कब से एक आदमी के लिए जाल बिछाने के लिए औरतों को जाल बनाना शुरू किया है,
तुम जिस चीज़ को इंसाफ का नाम दे रहे हो इसका कोई वजूद नहीं है। उराल कहता है, तुम मुझे उराल साहब कहो अर्तुल, अब जावेदार कबीले का सरदार मैं हूँ। आलियार कहता है, तुम मेरी नज़रों में कुछ नहीं हो उराल, तुम मेरे बाबा के खेमे और अपनी तलवार के लिए एक लानत हो। उराल कहता है, तुमने अर्तुल के साथ मिलकर मुझसे मेरा हक छीन लिया था, अब मैं अपना हक लेने आया हूँ। फिर अर्तुल कहता है, जब तक आसमान गिर नहीं जाता और ज़मीन फट नहीं जाती तब तक तुर्कों की रवायत को कोई नहीं तोड़ सकता, और तुमने ऐसा करने की कोशिश की है उराल, अब इसका बदला चुकाने का वक्त है। फिर अर्तुल उराल के सिपाहियों को कहता है, तुम लोग हथियार डाल दो, अगर तुम लोग उराल के पीछे चलोगे तो तुम्हारी मंजिल वाज़ेह है। इतने में उराल कहता है, सिपाहियों हमला करो और इन सब को मार दो। ये सुनकर वो सब हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर में अर्तुल उराल के सामने पहुंच जाता है, लेकिन इतने में उराल हलीमा को पकड़कर तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। यह देखकर अर्तुल और बाकी सिपाही रुक जाते हैं। उराल कहता है, पीछे खड़े रहो वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। अर्तुल कहता है, खातून को छोड़ दो और एक मर्द की तरह लड़ो। इतने में आलियार गुस्से से बोल पड़ता है और कहता है, तुमने बहुत से मासूम आदमियों और सिपाहियों को मार दिया है उराल, अब तुम एक औरत के पीछे छुप रहे हो और तुम कितने गिरोगे उराल। फिर उराल कहता है, सिपाहियों हमला करो, लेकिन इस बार सिपाही उसकी बात नहीं मानते और अपनी तलवारें फेंकने लगते हैं। कुछ ही देर में उसके तमाम सिपाही अपने हथियार फेंक देते हैं। उराल कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने कहा है हमला करो, लेकिन सिपाही उसकी बात नहीं सुनते। अर्तुल के मजीद सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। इतने में हलीमा उराल के हाथ पर काटती है, जिससे उराल की तलवार हलीमा की गर्दन से हट जाती है और अर्तुल फौरन उसकी तलवार पकड़ लेता है। इस तरह हलीमा आज़ाद हो जाती है। इस तरह अर्तुल उसके पेट में तलवार गोंप देता है और कहता है, तुम और तुम जैसे आदमी अपने आप को गद्दारी का शहंशाह बना सकते हैं। फिर अर्तुल उसे खड़ा कर लेता है और कहता है, गद्दारों के लिए जहन्नम है। इस तरह अर्तुल उसकी गर्दन उतार देता है और उराल का यहाँ खात्मा हो जाता है। दूसरी तरफ वसूली इस कबीले के करीब मौजूद था और कहता है, जब तुर्क मुतहद हो जाएं तो हम उनसे नहीं जीत सकते। मैं अपने शहंशाह के पास जाकर मजीद सिपाही तलब करूंगा, चलो वापस चलें। इसके बाद वो सब वापस किले की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ किले में चोलपन अकेली अपने कमरे में बैठी थी और अपने खंजर के साथ जहर लगाकर कहती है, अब मैं अपने बाबा का इंतकाम लूंगी और मजीद कोई रहम नहीं खाऊंगी। आ जाओ वसूलियस और मेरे जहर का मजा चखो। जावेदार कबीले में उराल के खात्मे के बाद अर्तुल हलीमा की रस्सी खोलकर उससे गले मिलता है, जबकि बामसी अफसा की रस्सी खोलता है और दुंदार अपनी वालदा की रस्सी खोलकर उनसे गले मिलता है। कबीले के लोग भी सुकून का सांस लेते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर आलियार भी असलान की रस्सी खोलकर उससे मिलता है। इसके बाद अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, हम सब ने देख लिया है कि कौन सही था और कौन गलत था। हमने एक अच्छा सबक हासिल किया है। अगर हमने इस गद्दारी को बुलाकर दोबारा किसी ऐसे दरख्त को परवान चढ़ाया तो तारीख से हमारा नाम मिट जाएगा और हम काफिरों के आगे घुटने टेक देंगे। फिर अर्तुल हथियार डालने वाले सिपाहियों को खड़ा होने का इशारा करता है और कहता है, हमारा इज्जतदार खून हमारी रवायात को कायम रखेगा और हमारे झंडों को बुलंद रखेगा। फिर अर्तुल अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। इसके बाद बाकी सब भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद अर्तुल अकेला अपने घोड़े पर जंगल में एक जगह पहुंच जाता है और अपने घोड़े से बात करते हुए कहता है, अब्तुल गली, हम बहुत से पहाड़ों पर चढ़े हैं। हमने मजलूमों के लिए उम्मीद और जालिमों के लिए खौफ पैदा किया है। जब तक ये रूह इस जिस्म में मौजूद है हम काफिरों को तबाह करते रहेंगे, लेकिन हम कभी भी अपने मकसद में हार नहीं मानेंगे। इसी दौरान दूसरी तरफ सुल्तान का जासूस जंगल में भाग रहा था और काफी सारे सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो जासूस अपने एक साथी के पास पहुंचकर कहता है, भागो, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। इसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल हल्ली बाजार में पहुंच गया था और आलिको से पूछता है, क्या खबर है आलिको? आलिको कहता है, वसूलियस ने ग्रीक्स वालों के साथ तिजारत रोक दी है। हकीमर तो कहता है, वसूलियस के इस कदम से न सिर्फ ग्रीक्स वाले बल्कि मुसलमान भी मुतासर हो रहे हैं। अर्तुल कहता है, आप उनकी मदद जारी रखें, वो हमारे बाजार से नाउमीद होकर नहीं जाने चाहिए। फिर अर्तुल आलियार को कहता है, चलें आलियार साहब, आगे के बारे में कुछ सोचते हैं।
اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔